हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लास एग्जाम स्टडी विथ यू में। अभी तक हम लोगों ने जो काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट लगभग कवर करे हैं। ठीक है, आज हम लोगों की जो क्लास 12 वाले बच्चे जिनका इकोनॉमिक्स का पेपर है, ठीक है, मंडे के दिन 12 तारीख के दिन, आज हम उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप क्लास को लास्ट तक जुड़े रहिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? किसी वस्तु अथवा सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले, देखो इकाई में वृद्धि कर रहे हैं आप लोग, इकाई में वृद्धि करोगे, ठीक है, उससे प्राप्त होने वाले लाभ को अर्थशास्त्र में उस वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मतलब भैया मान लो पहले आप किसी वस्तु का उपयोग कर रहे थे, ठीक है, उस वस्तु का उपयोग करते करते आपने उसकी सेवा में मतलब उसकी इकाई में क्या कर दी, थोड़ी सी वृद्धि कर दी। ठीक है, वृद्धि करने से जो आपको भैया लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक है, उस वस्तु से सेवा प्राप्त हो रही है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अंग्रेजी में सीमांत उपयोगिता को मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। यह कहते हैं अंग्रेजी में इसको मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन घुमा कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है तो आपको ये रखना है कि इससे सीमांत उपयोगिता हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हमारा। कुल उपयोगिता किसे कहते हैं? कुल उपयोगिता एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता को कहते हैं। मतलब देखिए मेरी बात सुनिए, कुल उपयोगिता मतलब टोटल, ठीक है, कुल मतलब क्या होता है? टोटल। उपयोगिता मतलब क्या होता है भैया? कोई भी काम कराने से कोई प्रॉफिट है उसको कुल उपयोगिता के अंदर रखेंगे। अब किसी एक वस्तु से प्राप्त होगी हमको कुल उपयोगिता से, ठीक है, क्या बोल रहा है का योग होता है, टोटल होता है उसका। ठीक है, जो किसी वस्तु एक्स में दी गई मात्रा को उपयोग करने से प्राप्त होता है। किसी वस्तु, माना कि हमने एक वस्तु एक्स थी, उसको हमने कितना हद तक, कितने लास्ट स्टेज तक उसका उपयोग करा, उससे हमें कितना प्रॉफिट प्राप्त हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कुल उपयोगिता हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बजट सेट किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन में पहले भी डिस्कस करवाया मैंने आपको इसी क्लासों में, जो इकोनॉमिक्स क्लास हमने पढ़ी, क्वेश्चन पढ़ा, उसमें भी किसी आपका बहुत बार आया था। ठीक है, बजट सेट उन सभी मंडलों का समूह होता है जिनका उपभोग वर्तमान बाजार कीमत तथा अपनी सीमांत आय से खरीद सकता है। मतलब वर्तमान में भैया फिलहाल की कंडीशन में कोई बाजार में कोई व्यक्ति किसी एक, मान लो कि चर को या किसी एक वस्तु को खरीदता है जो वर्तमान कीमत पर खरीदता है, वर्तमान उसका मूल्य कितना होता है उस पर खरीदता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बजट सेट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का कि स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं? तो स्थानापन्न वस्तु वे वस्तु होती है जो किसी एक दूसरे के स्थान पर आसानी से प्रयोग की जा सकती है, उसे स्थानापन्न वस्तुओं कहते हैं हम लोग। ठीक है, स्थानापन्न वस्तुओं के उदाहरण है कोक तथा पेप्सी। मतलब कोक की बजाय हम लोग पेप्सी ले लेंगे, ठीक है, चाय की बजाय हम लोग कॉफी लेंगे, आदि चीज क्या होती है? स्थानापन्न वस्तु हम लोगों की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों को? ध्यान दीजिएगा कि पूरक वस्तुएं क्या होती है। ठीक है, जैसे हमने स्थान पढ़ा था, मतलब एक के बजाय दूसरे का उपयोग करना, तो पूरक वस्तु वह वस्तु होती है जिनका प्रयोग किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए के साथ साथ किया जाता है। इनमें एक वस्तु की मांग तथा दूसरी वस्तु की कीमत में ऋणात्मक संबंध होता है। एक वस्तु की मांग तथा दूसरी वस्तु में ऋणात्मक संबंध होता है। इकाई में तो पूरक वस्तुओं में होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है? देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझेगा। अगला बोल रहा है इसमें कि अर्थात एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु की कीमत में वस्तु की मांग कम हो जाती है। भाई किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो किसी एक वस्तु की मांग भी तो कम होगी, सीधी सी बात है। अर्थात विपरीत, उदाहरण के लिए चाय और चीनी, जूते तथा जुराबे, पेन और शाही। ठीक है, मतलब भैया मान लीजिए कि पेन की कीमत में अगर मान लीजिए कमी वृद्धि हुई है तो सीधी बात शाही की कीमत में क्या होगी भैया? उसमें मांग में वृद्धि होनी है उसकी, तो ठीक कमी होनी, सॉरी। ठीक है, अगला क्या है? अल्पकालीन लागत किसे कहते हैं? अल्पकालीन लागत वह लागत है जिसका उत्पादन प्रक्रिया के भीतर अल्पकालीन से प्रभाव पड़ता है। मतलब कुछ समय की लागत जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्पकालीन लागत बोलते हैं। अर्थात इनका उपयोग की एक संक्षिप्त सीमा पर किया जाता है, मतलब किसी सीमा तक किया जाता है। इकाई का अल्पकाल में उपयोग किया जाता है किसी वस्तु का, तो एक सीमा तक हम लोग करते हैं। ठीक है, ये एक बार किए गए मूल्य हैं। ठीक है, मतलब अल्पकाल वो लागत वो होती है जो एक बार लगाने के बाद वापस को हम लगा नहीं सकते, जो कुछ समय बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता, जैसे मजदूरी का भुगतान, कच्चे माल की लागत आदि। ठीक है, मतलब मजदूरी एक बार कर ली तो आपको उसका पैसे देना पड़ेगा। अब अगले दिन आप मजदूरी कराओगे तो उसकी मजदूरी अलग होगी। ठीक है, मतलब अल्पकालीन होती है, एक दिन की मजदूरी। कच्चा माल एक बार बनने के बाद वापस ना बनता कच्चा माल, आप उसी कच्चे माल को गला कर कच्चा माल बना सकते हो? नहीं बन सकता ना भैया। दीर्घकालीन लागत किसे कहते हैं? जो लंबे समय के लिए होती है। ठीक है, उत्पादन की मात्रा में एक इकाई की वृद्धि होती है, उसे सीमांत लागत कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि 10 इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत ₹500 आती है, अतः दीर्घकालीन में उत्पादन की एक इकाई की वृद्धि करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे दीर्घकालीन सीमांत लागत कहते हैं। ये मेरी बात से 10 इकाई ली, एक इकाई से हमको कितना, 10 इकाई से हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो 500 हो रहा है। ठीक है, वृद्धि नहीं होगी इसमें। भाई हमने 10 की जगह 15 इकाई लेंगे, 20 इकाई लेंगे, 25 इकाई लेंगे, 30 इकाई लेंगे, तो हमने इकाई की मात्रा में वृद्धि करेंगे तो हमको प्रॉफिट की मात्रा में वृद्धि स्वाभाविक बात होना। तो क्या कौन सी प्रक्रिया है? दीर्घकाल की प्रक्रिया हम लोग। ठीक है, अगला परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या है?
ठीक है। तो अल्पकाल में सभी उत्पादन साधनों की मात्रा में परिवर्तन संभव नहीं होता, ठीक है। जरूरत नहीं है कि अल्पकाल में सभी चीजों की भी मात्रा में परिवर्तन हो, ठीक है। इसलिए कुछ साधनों की स्थिर रखते हुए अन्य परिवर्तन साधनों की मांग में वृद्धि की जाती है। मतलब कुछ साधन तो स्थिर रहते हैं, परंतु कुछ साधनों की कीमत में क्या होता है, मांग में क्या होता है, परिवर्तन आता है। किसमें, परिवर्तनशील अनुपात में। ये एक भी बात में ध्यान दीजिएगा कि हर समय बाजार का मूल्य किसी वस्तु का एक नहीं रह सकता। हर समय बाजार की किसी हर एक वस्तु का मूल्य क्या होता है, बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, जो तो उसे एक परिवर्तनशील साधन वाला उत्पादन फलन कहा जाता है, बदल जाता है, इसलिए इसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं, ठीक है। परिवर्तनशील उत्पाद का नियम सीधी ये बोल रहा है कि देखो अल्पकाल होता है। अब अल्पकाल में क्या होता है भैया, बाजार की कीमत जो होती है उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ समय के लिए किस वस्तु का मूल्य क्या आता है, कुछ समय के लिए किसी वस्तु का मूल्य अलग अलग होता है हर समय, ठीक है। अगला क्या बोल रहे हैं कि पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का तो क्या बोल रहे हैं, यदि एक विशिष्ट पैमाना रेखा एक साधनों की मात्राओं को परिवर्तित किया जाता है तो उत्पादन में परिवर्तन होगा। भैया पैमाने में संसाधनों की मात्रा में परिवर्तन करेंगे तो उस पैमाने में परिवर्तन आएगा ही नहीं, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन आएगा। भैया पहले आप एक दिन में 100 पेन बना रहे थे, आपने मशीन को थोड़ा सा अपडेट किया, आपने भैया ऐसी मशीन लगाई जो एक दिन में 120 पेन बनाएगी, ठीक है। तो आपने पैमाने में परिवर्तन किया तो आपकी उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, होना है, सीधी सी बात है। तो साधनों में इसी प्रकार के परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पादन की प्रक्रिया को पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप लोग कंफ्यूज होते हो क्यों, लैंग्वेज को लेके। लैंग्वेज को मत लीजिए आप लोग, बस आपको लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। आप उस चीज को समझिए, ना कि आप लोग उस चीज को देख के घूमिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है, फिर बोल रहा हूं मैं आप लोगों को। आप लोग अगर वर्ड का मतलब जानते हैं, ठीक है, किसी वर्ड का मतलब क्या होता है, तो आप आसानी से किसी भी पेपर में कितने ही अच्छे क्वेश्चन क्यों नहीं हो या कितने ही टफ क्वेश्चन क्यों नहीं हो, आप एग्जैक्टली उनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, उत्पादन फलन किसे कहते हैं। उत्पादन फलन का अर्थ देखिए, उत्पादन फलन उत्पादन संभावनाओं की सूची है। कितना उत्पादन किया जाएगा, कैसे उत्पादन किया जाएगा, किसके लिए उत्पादन किया जाएगा। अर्थात एक फर्म का उत्पादन फलन एक दिए हुए समय में तथा तकनीकी ज्ञान की दी गई स्थिति में साधनों के सभी संभव संयोगों तथा प्रत्येक संयोगों से संबंधित उत्पादन के बीच संबंध को बताता है। दूसरे शब्दों में उत्पादन फलन किसी फर्म के लिए उत्पत्ति के साधनों की भौतिक मात्रा तथा उनके प्रयोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त उत्पादन की भौतिक मात्रा के बीच संबंध को बताता है। कौन, उत्पादन फलन, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, औसत उत्पादन किसे कहते हैं। औसत उत्पादन क्या बोल रहा है, कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधन की इकाइयों से मांग देने पर औसत उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार औसत उत्पाद का आशय परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई उत्पादन से होता है। हर इकाई में कितना हमको प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, औसत उत्पादन कहते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है कि मध्यवर्ती वस्तु कैसे कहते हैं। मतलब दो वस्तुओं के बीच निर्धारण में तीसरी वस्तु ली जाती है, उसे मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। मतलब दो वस्तुओं के निर्धारण में जो तीसरी वस्तु बीच में आती है उसको हम क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती वस्तु, हम उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का, राष्ट्रीय आय गणना की कोई दो विधियों के नाम लिखिए। तो पहला क्या है, आय विधि, मतलब आय की गणना कर लो। दूसरा क्या है, व्यय विधि, मतलब खर्चे की गणना कर लो। तीसरा क्या है, उत्पादन विधि, मतलब कितना उत्पादित हो रहा है उसकी गणना कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यह्रास किसे कहते हैं। अगला देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, मूल्यह्रास किसे कहते हैं। मूल्यह्रास से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जब किसी परिसंपत्ति का मौद्रिक मूल्य जो कि उपयोग करने रहने अथवा प्रचलन के कारण समय के साथ कम होता जाता है, उसी कमी को मूल्यह्रास कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो मूल्यह्रास एक परिसंपत्ति के मूल्य में आई कमी को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं। भौतिक संपत्तियां जिन्हें एक कंपनी उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादों और सेवाओं के निर्माण हेतु प्रयोग करती है तथा जिनका बाद में उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग किया जाता है। पूंजीगत वस्तुओं में भवन, मशीनरी, उपकरण, वाहन सम्मिलित होते हैं। मतलब पूंजीगत वस्तुएं वो होती है जो किसी भी कंपनी द्वारा, किसी भी मान लो फर्म द्वारा एक समय पर खरीदी जाती है, उसके बाद उनका उत्पादन किया जाता है। वे कहीं ना कहीं आप पूंजी मतलब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, पूंजीगत वस्तु या पूंजीगत संपत्ति उसको हम कहते हैं, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। आप लोगों के जो काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बना रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। आप क्लास से हमेशा जुड़े रहिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर याद से कर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, पहले ही बोल दूँ, जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। जैसे कल 10th वाले बच्चों का जो क्वेश्चन था, मैंने जितने क्वेश्चन बच्चों को बताया उतने क्वेश्चन सारे डेफिनेटली बैठे हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी किसी भी क्लास को मिस मत कीजिएगा, वरना आप समस्या आपको आएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।